हेलो एवरीवन, मैं सुनील स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ये देख रहे हैं कि जैसे पेपर में आप मैं फाइनली मैं 2-3 वीडियो ही मैं क्रिएट कर रहा हूं। बहुत सारे अपडेट मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी अपडेट कर रहा हूं फाइनल अपडेट के बाद चीज़ें अपडेट करी जा रही। अभी तक जो भी, जैसे आपको पता था कि टीआरई थर्ड का पेपर निरस्त हो चुका था, उसका नोटिफिकेशन पे मैंने वीडियो क्रिएट किया था। अब हम देखो इससे बात कर रहे हैं कि जो इसके बाद के एग्ज़ाम थे, चाहे वो 9 to 10 के थे या फिर 11 to 12 के थे, वो जो डिसाइडेड थे पहले कि वो अप्रैल मंथ के में हो सकता होंगे होंगे ठीक है। लेकिन ये था कि जब 1 to 5 और 6 to 8 के 1 to 8 तक के जो एग्ज़ाम निरस्त हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी लगने लगा था कि ये जो पेपर आने वाले समय में हो रहा है, क्या ये भी डिले हो जाएगा। तो पूरी की पूरी पेपर कल इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया है। आप चाहो तो की वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ें देख सकते हो, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा नोटिफिकेशन। आपको सारी चीज़ की अपडेट हुई भी हो, आपने देखा भी होगा। इसमें ये चीज़ें आ रही हैं कि अब जो 9 to 10 और प्लस 11 to 12 वाले एग्जाम्स होने थे, उनको भी निरस्त कर दिया गया है। पेपर निरस्त होने का मतलब क्या हो गया कि पेपर को फिर से सारे पेपर को क्रिएट करने में, प्लस उसको प्रिंटिंग होने में, सारी चीज़ों में समय लगेगा। प्लस चुनाव के समय में आप सभी लोग समझ रहे हो कि एग्ज़ाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए हो गया होगा चुनाव वाला मुद्दा। ठीक है, तो आप समझो कि चुनाव के बाद ही सारी चीज़ें होनी है। एकदम 100% श्योर है कि चुनाव के बाद ही सारी चीज़ें होनी है। मतलब 4 जून के बाद पेपर होंगे 1 to 12 तक के। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें सही भी हुई, क्योंकि पेपर जो निरस्त हुआ है, ऑब्वियस सी बात, ये ऐसा नहीं हो सकता एक ही प्रिंटिंग प्रेस से सारी चीज़ें प्रिंट आउट हो रही हो। पेपर, क्वेश्चन पेपर जो कोलकाता वाला आपका न्यूज़ पढ़ा था आप लोगों ने, कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ था। 1 to 5 का पेपर लीक हुआ है या 6 to 8 का पेपर लीक हुआ है, तो ऑब्वियस क्या गारंटी है कि 9 to 12 तक के जो पेपर छपे होंगे, इसके पेपर लीक नहीं हुए होंगे। इन सारी चीज़ों को अगर आप देखा जाए तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। हो सकता है नया वेंडर ढूंढेंगे, नया प्रिंटिंग प्रेस में जो सारी चीज़ें हैं पेपर फिर से छपेंगे। सारी चीज़ें में टाइम लगेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अभी जांच चल रही है, बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। अब लेटेस्ट में से आपकी न्यूज़ देख रहे होगे, मोटा मोटा 1000 से ज़्यादा भी लोग पकड़े जा चुके हैं। उसमें महिलाएं भी हैं और अभ्यर्थी में पुरुष अभ्यर्थी भी हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ें हुई हैं। बहुत से विद्यार्थी ऐसे थे जो इसमें सम्मिलित थे, उनको तो चिन्हित करके पकड़ा जा रहा है। बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, जेल में भी बंद हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन पेपर निरस्त होने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप लोग को समय मिल जाएगा। दूसरी बात है कि पेपर निष्पक्ष होकर सारी चीज़ें होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो बीपीएससी टीयर 1 हुआ था, टीयर 2 हुआ था, तो कट ऑफ इस बार ज़्यादा गया था। जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे काफ़ी ज़्यादा था कट ऑफ, है ना। तो जो विद्यार्थी पढ़ने, ऑब्वियस सी बात है, अगर पेपर लीक हो गया ना भाई, तो आप तो जितना एफर्ट करके करोगे तो इतना नंबर नहीं पा सकते। 150 में अगर कोई 145 पा जा रहा है, 140 पा जा रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसने पेपर लीक हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन है तभी वो उतने कर पा रहा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कम से कम 10-15% क्वेश्चन तो छूटते ही छूटते हैं। 15-20% क्वेश्चन छूटने का मतलब आप 120 उसके आसपास घूमोगे। एक मतलब 100 के अंदर भी आ सकते हो, क्योंकि ओवर एंड ऑल अगर सबका एवरेज अगर निकाला जाता है, तो हम लोगों ने ये उम्मीद लगाई थी कि जैसा पहले एवरेज गया था नंबर, उससे 10-12 नंबर एक्स्ट्रा जाएगा। ऑब्वियस सी बात, जाना भी चाहिए था, पेपर का लेवल भी हाई आया था, लेकिन उसमें भी नंबर बढ़ गया। इतना ज़्यादा कट ऑफ जाने का मतलब कहीं ना कहीं दिमाग की सुई हमारे उधर पे ही जाएगी कि पेपर शायद लीक हुआ होगा। लेकिन अब वो चीज़ों पे हम कुछ कर नहीं सकते, उनका रिजल्ट आ गया है, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन अब जो टीयर 3 में चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पे हुई, तो लोग इसमें, ऑब्वियस सी बात, सब लोगों ने बहुत धरना प्रदर्शन किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो जिससे सरकार को ये लग गया कि हाँ, अब इसमें चीज़ें में हमें कुछ इन्वॉल्वमेंट लेना चाहिए। फाइनली ईओयू के दिया गया चीज़ें, उन्होंने पूरी रिपोर्ट सबमिट करी, और उसके बेस पे सारा का सारा पेपर क्या हो गया, निरस्त हुआ। ठीक है, जो कि आपके लिए बेहतर है, आपके पास टाइम मिल गया। अब हो सकता है आने वाले जो पेपर्स होंगे निष्पक्ष होंगे, और जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे होंगे, जिन्होंने एफर्ट करा है, उनको ही वैकेंसीज में जॉब मिलेंगी। और जो अलग तरीके से जो जैसे कि विद्यार्थी पकड़े जा रहे हैं, वो वैसे विद्यार्थी इसमें अब इन्वॉल्वमेंट नहीं लेंगे। थोड़ा सा उनके लिए भी भय का माहौल बना होना चाहिए, क्योंकि भाई इतने एफर्ट कर रहे हैं लोग, अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं होगी, जांच कमेटी स्ट्रिक्ट नहीं होगी, तो ऐसी चीज़ें होती रहेंगी और विद्यार्थियों का मनोबल ऐसे गिरता रहेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ कि अब आपके लिए बेहतर है पेपर, अब चुनाव के बाद मान के चलो, चुनाव के बाद ही पेपर होंगे आपके सारे के सारे 1 to 12 वाले सारे ही पेपर टीआरई थर्ड के अब होंगे 4 जून के बाद, उसकी डेट डिसाइडेड होगी। ठीक है, और तो इसके बाद जो टीयर 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो डिसाइडेड था, अगर आपका पेपर मान लो जो पहले डिसाइडेड था अगस्त के महीने में, टीयर 4 भी डिले होगा।
क्योंकि बैक टू बैक पेपर नहीं कराया जा सकता। सपोज़ कि आपका जुलाई में पेपर पड़ गया तो 1 महीने के अंतराल में पेपर कराना थोड़ा सा वैसा रहता है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है, पेपर का प्रिंटिंग होना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मे भी हो सकता है कि जनवरी फरवरी में उसको करवा दें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें भी टाइम में डिले होना सुनिश्चित ही है, मान के चलो, मैं जहाँ तक मुझे लगता है। और बाकी जो गवर्नमेंट डिसाइडेड करेगी तो आपको सामने वो तो खा ही पड़ेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोग पेपर की तैयारी करते रहिए, इसमें आपको बिल्कुल नहीं देना है। पेपर की तैयारी में एक समझ शार्पनेस लेके आइए, मॉक्स लगाते रहो भाई। जो भी इशूज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो आपने टीयर थर्ड में कुछ भी कसर छोड़ी रही होगी, पेपर आपने देख लिया है, उन सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हुए, पेपर को अच्छे से मार्क्स दो, अच्छे एनालिसिस करो और अच्छे मार्क्स निकाल के आओ। और जो भी चीज़ें आपके, जैसे मैथ वीक है, मैथ में जो पॉइंट वीक है उसको फिर प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करो, सारी चीज़ें करो। ठीक है? तो और पेपर अगर आप मॉक्स अच्छे से दोगे, श्योर एंड सर्टेन 2 महीने की तैयारी, 1 महीने की तैयारी जो अभी आप लोगों ने किया था, जिनको कम समय मिल पाया था, के लिए 1-2 महीने का और समय मिल जाएगा, वो प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे और अच्छी वैकेंसीज में एक अपनी सीट सुनिश्चित कर पाएंगे। ये सब बातों के साथ आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी अर्ली इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।